और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का। सिंपल भाषा में बोले तो न्यूयॉर्क की कोर्ट ने इतना एविडेंस पाया है, एफबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इतना एविडेंस पाया है कि गौतम अडानी को इंडाइट किया जा सके, उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम। क्या उन गहलोत साहब के साथ 60,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल पैकेजिंग पॉलिसी राजीव गांधी ने बनाई और अडानी ट्रेडिंग हाउस बन गया। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। जिन राज्यों ने गौतम अडानी और उनके सहयोगी कंपनी के साथ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए, उनमें से एक भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी का संबंध जगन मोहन रेड्डी से नहीं बतलाते। वे अडानी और नवीन पटनायक के नामों को नहीं जोड़ रहे। वे नहीं कहते कि भूपेश बघेल अडानी को बचा रहे हैं। वे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी अडानी को बचा रहे हैं। आप भैया बीजेपी में काम करोगे। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं सैफरन इनसाइट। भारतीय बिजनेसमैन और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिकी एजेंसियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गौतम अडानी समेत 8 लोगों को धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी बनाया है। आरोप है कि अडानी समूह ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और इसके जरिए पेश की गई झूठी तस्वीर से समूह ने अमेरिका में निवेशकों से पैसा लिया। इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष इसे लेकर हमलावर है और कमान राहुल गांधी ने संभाली हुई है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अडानी के बहाने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने तो अडानी की गिरफ्तारी की मांग तक कर दी, जबकि फिलहाल सिर्फ आरोप लगे हैं, जो कि पहली बार नहीं लगे हैं। मित्रों, हिंडनबर्ग से लेकर जॉर्ज सोरोस तक कई वर्षों से अडानी और मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है मानो उन्हें भारत के तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था से परेशानी है, तभी बार बार नाकाम होने के बाद भी वे इसे तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसमें राहुल गांधी और उनकी पार्टी इन विदेशी ताकतों का पूरा सहयोग कर रही है। इनके केवल विचार ही मेल नहीं खाते, बल्कि मुख से निकलने वाले वाक्य भी एक जैसे होते हैं। इसलिए पहले आपको राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें सुननी चाहिए और लगे हाथ जॉर्ज सोरोस की यह पुरानी बाइट भी सुननी चाहिए। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें। ये पॉलिटिकल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है। नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे कौन लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। मोदी एंड बिजनेस टाइकून अडानी आर क्लोज allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. ऐसा लग रहा किसी ने राहुल गांधी को सोरोस के पुराने बयान की कॉपी ट्रांसलेट करके थमा दी। राहुल गांधी पर चर्चा करेंगे, उसके पहले आपको यह बतला देते हैं कि न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दस्तावेजों में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि रिश्वत देने के कारण गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन और मॉरिशस की कंपनी को कुछ ही महीनों में कई राज्यों के अंदर सोलर एनर्जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल गए। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ का नाम था। आरोप है कि इन राज्यों में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इनमें 638 करोड़ रुपए की रिश्वत मॉरिशस की कंपनी को देनी थी और लगभग 1500 करोड़ रुपए की रिश्वत गौतम अडानी की कंपनी को देनी थी। आरोप है कि रिश्वत का सबसे बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश को मिला, लगभग 2000 करोड़ से भी अधिक रकम दी गई। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच जिन राज्यों ने गौतम अडानी और उनके सहयोगी कंपनी के साथ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए, उनमें से एक भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं थी। सभी राज्यों में गैर बीजेपी दलों की सरकार थी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसी तरह तमिलनाडु में डीएमके और उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार, जबकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी का संबंध जगन मोहन रेड्डी से नहीं बतलाते। वे अडानी और नवीन पटनायक के नामों को नहीं जोड़ रहे। वे
नहीं कहते कि भूपेश बघेल अडानी को बचा रहे हैं, वे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी अडानी को बचा रहे हैं। तो क्या उनकी सरकार ने अडानी को 72,000 करोड़ का लोन एक्सटेंड किया था? क्या उन गहलोत साहब के साथ 60,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल पैकेजिंग पॉलिसी राजीव गांधी ने बनाई और अडानी ट्रेडिंग हाउस बन गया? मित्रों, अमेरिकी कोर्ट के आरोपों को वाईएसआर, कांग्रेस, बीजेडी और कांग्रेस पार्टी ने नकार दिया है। फिर भी राहुल गांधी अडानी की गिरफ्तारी चाहते हैं। मतलब राहुल कुछ और कह रहे हैं और उनकी पार्टी कुछ और कह रही है, और उनके सहयोगी इस मामले पर कुछ और कह रहे हैं। तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी ने कहा कि उनके राज्य का गौतम अडानी की कंपनी से कोई लेना देना है ही नहीं, और उनके पास सिर्फ केंद्र सरकार की कंपनी से बिजली खरीदने का समझौता है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ भारत सरकार की कंपनी गौतम अडानी की कंपनी की मदद कर रही थी, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे देश में बिजली की आपूर्ति ऐसे ही की जाती है। मदद की बात तो तब होती जब कोई प्राइवेट कंपनी किसी राज्य को सीधे बिजली बेच सकती, लेकिन भारत में कोई प्राइवेट कंपनी सीधे किसी राज्य को बिजली बेच नहीं सकती। दोनों के बीच भारत सरकार की कंपनी का होना जरूरी है। इस मामले में भारत सरकार की कंपनी अलग अलग राज्यों से इस सोलर एनर्जी को खरीदने के लिए बात कर रही थी, लेकिन महंगी बिजली दरों के कारण डील नहीं हो सका। आरोप है कि इसी डील को पूरा करने के लिए अडानी की कंपनी ने रिश्वत दी, जिसमें मॉरिशस की कंपनी भी उसका साथ दे रही थी। आरोप लगाए गए हैं, कोर्ट में मुकदमा चलेगा, सभी पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का मानना है कि मुकदमा फैसला सब होता रहेगा, पहले अडानी को जेल में बंद किया जाए। मित्रों, अडानी ने रिश्वत दी या नहीं दी, इसका फैसला बाद में होगा, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों के इन आरोपों से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। सिर्फ एक आरोप से भारत के शेयर बाजार में लोगों के 5,35,000 करोड़ रुपए डूब गए। इतनी राशि की तो मतलब आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यह देश के सालाना रक्षा बजट के बराबर है। इस एक आरोप के कारण भारत के शेयर बाजार को हर मिनट 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ। प्रश्न है कि यदि अडानी बेगुनाह साबित होते हैं, जैसा कि पहले भी हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सोरोस, अमेरिकी एजेंसियां या राहुल गांधी? जो राहुल गांधी लगातार अडानी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो अपने ही राज्य के मुख्यमंत्रियों व अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं जिनसे यह डील हुई थी? कैसे उनकी और सोरोस की बातें लाइन बाय लाइन आपस में मैच कर जाती हैं? यह सवाल आम जनता के मन में है। राहुल गांधी चाहें तो इसे भी बीजेपी का सवाल कहकर मुझे और आम लोगों को बीजेपी का एजेंट बतला सकते हैं। सर एक मिनट सर, यहाँ आने में सर रोड पे झटका अच्छा लगा कि नहीं सर? फूला और देखिए पोजीशन सर हम लोगों की सर। आप भैया बीजेपी में काम करो जाता है। ठीक सर, थैंक यू। लेकिन यह सवाल उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। भारत को हुए नुकसान से कांग्रेस को फर्क क्यों नहीं पड़ता? आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।